हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। उम्मीद करते हैं सब बहुत बहुत अच्छे होंगे। हमारा आज का सेशन है रिलेटेड टू कोरिलेशन। बट कोरिलेशन स्टार्ट करने के पहले हमने मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी एज वेल एज मेजर ऑफ डिस्पर्जन पे पूरा डिस्कशन सेशन अपलोड किया हुआ है। साथ ही साथ बहुत सारे एमसीक्यूज अपलोड किए हैं जो कि हर एक कॉमर्स बेस्ड कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए इक्वली रेलेवेंट है। तो अगर अभी तक उनकी क्लासेस आपने नहीं कवर की है तो सबकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है। हमने मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी के लिए एक प्लेलिस्ट बनाया है एंड साथ ही साथ मेजर ऑफ डिस्पर्जन के लिए भी एक अलग प्लेलिस्ट बनाया हुआ है। वहाँ जा करके आप सारी की सारी क्लासेस कवर कर सकते हो रिलेटेड टू पर्टिकुलर चैप्टर। हमने बहुत सारे एमसीक्यूज भी अपलोड किए हैं सो दैट आपके सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर कर सकें एंड ये सारे एमसीक्यूज एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी रेलेवेंट है। आप किसी भी कॉमर्स बेस्ड कॉम्पिटिटिव एग्जाम की बात करो, हर एक एग्जाम में स्टैटिस्टिक्स एक बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट माना जाता है। अब उसी की कंटिन्यूटी में आज हम लोग कोरिलेशन स्टार्ट करने वाले हैं। जैसे हमारा कोरिलेशन का पूरा कॉन्सेप्ट क्लास कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद हम लोग इसके एमसीक्यूज पे डिस्कस करेंगे। अब बहुत सारे स्टूडेंट्स की क्वेरी थी कि मैम आपने पीडीएफ कहाँ अपलोड किया है। तो आप चाहे कॉन्सेप्ट क्लास की बात करो चाहे एमसीक्यूज की, सबकी पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी और टेलीग्राम चैनल की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है। वहाँ से आप सारे नोट्स एज वेल एज एमसीक्यूज की कॉपीज डाउनलोड कर सकते हो। तो चलो फिर हम लोग जल्दी से स्टार्ट करते हैं अपना आज का सेशन, जहाँ हम लोग डिस्कस करने वाले हैं व्हाट इज कोरिलेशन। देखो, कोरिलेशन की मीनिंग की बात करें तो कोरिलेशन हमेशा ये बताता है कि जो हमारे पास दो वेरिएबल है, लेट्स से मेरे पास दो वेरिएबल है एक्स एंड वाई, तो इनके बीच का क्या रिलेशन है, मतलब एक्स एंड वाई के बीच में किस तरह का रिलेशन है, या आप कह सकते हो किस एक्सटेंट तक रिलेशन है एज वेल एज किस डिग्री तक रिलेशन है। अब इसका क्या मतलब है मैम, डिग्री और एक्सटेंट मतलब क्या है? डिग्री ये बताता है कि इन दोनों के बीच में पॉजिटिव रिलेशन है, नेगेटिव रिलेशन है या जीरो रिलेशन है। और एक्सटेंट ये बताता है कि अगर पॉजिटिव है तो किस लेवल का पॉजिटिव है। लेट्स से एक वेरिएबल की वैल्यू अगर 10% से इंक्रीज हो रही है तो y में भी 10% से इंक्रीज हो रहा है। इसका मतलब ये क्या बता रहा है कि किस लेवल तक, किस एक्सटेंट तक दोनों में रिलेशन है। क्लियर? वैसे लेट्स से अगर x इंक्रीज हो रहा है 10% से और y इंक्रीज हो रहा है 15% से, तो ये क्या बताया जा रहा है, एक्सटेंट बताया जा रहा है कि किस एक्सटेंट तक दोनों में रिलेशन है। क्लियर? और पॉजिटिव है या नेगेटिव, इसको हम क्या कहते हैं, डिग्री। तो कोरिलेशन ना हमें दोनों चीज़ बताता है। पहला ये बताता है कि किस डिग्री तक रिलेशन है, पॉजिटिव, नेगेटिव या जीरो, एंड दूसरा बताता है कि किस एक्सटेंट तक, या कह सकते हैं क्या उनकी स्ट्रेंथ है रिलेशनशिप की, या हम कह सकते हैं कि किस लेवल तक का उनका रिलेशनशिप है। क्लियर? तो देखो यहाँ सबसे पहला पॉइंट मीनिंग में देखो हमने लिखा है द एक्सटेंट ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन टू वेरिएबल्स कैन बी मेजर्ड विद द हेल्प ऑफ कोरिलेशन। अगर हम कोरिलेशन की बात करें तो कोरिलेशन की हेल्प से हम दो वेरिएबल्स के बीच का जो रिलेशनशिप है उसका एक्सटेंट समझ सकते हैं, उसका लेवल समझ सकते हैं। क्लियर? अच्छा, एक एग्जाम्पल लो। लेट्स से हम बात करें हैं प्राइस एंड डिमांड की। मान लो कोरिलेशन की बात ना करें तो हमें पता है कि प्राइस एंड डिमांड ये बेसिकली दो वेरिएबल्स हैं और इनके बीच किस तरह का रिलेशन होता है, नेगेटिव, कि अगर एक इंक्रीज होगा तो दूसरा डिक्रीज होगा एंड वाइस वर्सा। ये बेसिकली हमें पता है ड्यू टू इकोनॉमिक्स। बट अब एक बात देखो, अगर मान लो मेरे पास है प्राइस 1 रुपये और डिमांड है 5 रुपीज़, तो क्या हम सिर्फ इसकी हेल्प से बता सकते हैं कि इनके बीच में क्या रिलेशनशिप है? नहीं। बेसिकली हमने ये बोला कि ये जो दो वेरिएबल्स हैं इनमें अगर इंडिविजुअल वैल्यूज़ दी हैं तो हम नहीं बता सकते क्या रिलेशनशिप है। बट अगर मान लो प्राइस मेरे पास दूसरी प्राइस दी है कि 2 रुपये पे लोग 4 यूनिट खरीद रहे हैं, तो हमें पता चला कि जैसे ही प्राइस इंक्रीज हुआ वैसे ही डिमांड डिक्रीज हो गया। क्लियर? इसका मतलब जब हम दो वेरिएबल्स की बात कर रहे हैं ना, तो दो वेरिएबल्स में ग्रुप ऑफ आइटम्स होने चाहिए, ना कि इंडिविजुअल आइटम। अगर इंडिविजुअल आइटम होगा तो उस केस में कभी भी आप रिलेशनशिप नहीं बता सकते कि उनके बीच में किस डिग्री का रिलेशनशिप है या किस एक्सटेंट का रिलेशनशिप है, ये आप कभी भी नहीं बता सकते। क्लियर? तो ओवरऑल कोरिलेशन का मतलब क्या है? कोरिलेशन का मतलब है जहाँ हमारे पास दो वेरिएबल्स दिया हो, इन दोनों वेरिएबल्स में ग्रुप ऑफ आइटम्स हो और इन ग्रुप ऑफ आइटम्स का अगर हमें ये जानना है कि इनके बीच में किस डिग्री का रिलेशनशिप है या किस एक्सटेंट का रिलेशनशिप है, तो उसके लिए हम हेल्प लेते हैं कोरिलेशन की।
कोरिलेशन इतना ही सिंपल है, क्लियर। अब देखो वही सारे पॉइंट्स हमने यहाँ लिखे हुए हैं, एक एक करके हम रीड कर दे रहे हैं। सबसे पहला पॉइंट लिखा है द एक्सटेंट ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन टू वेरिएबल्स कैन बी मेजर्ड विद द हेल्प ऑफ कोरिलेशन। ये तो क्लियर हो गया। अब एक्सटेंट का मतलब हम लोग को पता है कि किस लेवल की बात कर रहे हैं, क्लियर। नेक्स्ट पॉइंट इज इट इज अ स्टैटिस्टिकल टूल्स विच स्टडीज द रिलेशनशिप बिटवीन टू वेरिएबल्स। ये एक ऐसा टूल है, स्टैट्स का ये एक ऐसा टूल है जो कि दो वेरिएबल्स के बीच के रिलेशनशिप को स्टडी करता है, पढ़ता है। और ये दो वेरिएबल्स के बारे में हमने लिखा है दैट इज बिटवीन द ग्रुप्स ऑफ आइटम्स बट नॉट बिटवीन द इंडिविजुअल आइटम्स। आप कभी ये नहीं कह सकते कि एक्स और वाई में सिर्फ एक वैल्यू दी है, नहीं, इनके बीच में एक ग्रुप ऑफ आइटम दिया होना चाहिए, तभी आप बता सकते हो कि उसके बीच में किस तरह का रिलेशनशिप है। बट ऑब्वियस हमारे पास ग्रुप ऑफ आइटम दिया होगा तभी तो हम पढ़ेंगे ना, तभी तो स्टडी करेंगे कि उनके बीच में कैसा रिलेशन है, क्लियर। नेक्स्ट पॉइंट देखो, हमने यहाँ पे एग्जाम्पल लिखा है, एग्जाम्पल ऑफ कोरिलेशन, प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांडेड। हम लोग ऑलरेडी इकोनॉमिक्स में पढ़े हुए हैं प्राइस और क्वांटिटी डिमांडेड, बट देखो अब समझ में आ रहा है कि एक्स और वाई ये दो मेरे पास वेरिएबल दिया है जिसमें हमारे पास ग्रुप ऑफ आइटम्स दिए होते हैं और ये इनके बीच में पॉजिटिव रिलेशन है, नेगेटिव रिलेशन है या जीरो रिलेशन है। इसको फाइंड आउट करने के मेथड को ही हम कहते हैं कोरिलेशन। नेक्स्ट है प्राइस एंड क्वांटिटी सप्लाइड, नो डाउट दोनों के बीच में पॉजिटिव रिलेशन है। नेक्स्ट है इनकम एंड कंजम्पशन, तो जितनी ज़्यादा आपकी इनकम होगी उतना ही ज़्यादा आप कंजम्पशन रखोगे, तो इनके बीच में भी कैसा रिलेशन हो गया बेटा, पॉजिटिव रिलेशन, क्लियर। नेक्स्ट पॉइंट इज कोरिलेशन डील्स बोथ विद डिग्री एज वेल एज एक्सटेंट ऑफ द रिलेशनशिप बिटवीन टू वेरिएबल्स। ये हमने बताया कि अगर हम कोरिलेशन की बात करें तो ये डिग्री को भी बताता है, पॉजिटिव नेगेटिव जीरो, एक्सटेंट को भी बताता है, दैट इज लेवल ऑफ रिलेशनशिप। वेयर डिग्री बिटवीन टू वेरिएबल्स वी कैन डिटरमाइन विद द हेल्प ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन। ये देखो एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि कोरिलेशन में बेसिकली हम लोग को दो टॉपिक पढ़ना होता है, बट स्टूडेंट्स कंफ्यूज रहते हैं कि मैम ये दोनों टॉपिक किससे रिलेटेड है, दोनों टॉपिक कोरिलेशन से रिलेटेड है। बट अगर हम लोग बात करते हैं आर की, दैट इज कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन की एंड कोवेरिएंस की, तो दोनों की है अपनी अपनी इंपॉर्टेंस है। विद द हेल्प ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन हम क्या फाइंड आउट करते हैं, डिग्री। मतलब विद द हेल्प ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन हम लोग ये पता करते हैं कि वेरिएबल्स के बीच में पॉजिटिव रिलेशन है, नेगेटिव रिलेशन है या जीरो, एंड एक्सटेंड विद द हेल्प ऑफ कोवेरिएंस। और अगर हमें ये पता करना होता है कि किस लेवल का कोरिलेशन है, किस लेवल का रिलेशन है, तो उसके लिए हम किसकी हेल्प लेते हैं बेटा, कोवेरिएंस की, क्लियर। अभी नेक्स्ट क्लास में हम लोग कोवेरिएंस एंड कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन भी देखेंगे। नेक्स्ट, the degree to which the two variables are interrelated is measured by a coefficient which is called coefficient of correlation। ये भी ऊपर बताया कि अगर डिग्री की बात करेंगे that is positive, negative, zero, तो ये हम किसकी हेल्प से फाइंड आउट करते हैं, only with the help of coefficient of correlation। It gives one figure which shows the degree and direction of correlation, clear। ये सिर्फ एक फिगर बताता है, जैसे ये कि ये पॉजिटिव है या ये नेगेटिव है या ये जीरो है, तो ये हमें डिग्री बता देगा और हम उसकी हेल्प से ये बता देंगे कि वो किस डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है, क्लियर। तो देखो अगर वो पॉजिटिव है तो नो डाउट वो कैसे जाएगा, अपवर्ड जाएगा, वो नेगेटिव है तो वो डाउनवर्ड जाएगा, और अगर जीरो कोरिलेशन है तो इस तरीके से स्कैटर्ड होगा, क्लियर। तो हमें अगर ये जानना होता है पॉजिटिव नेगेटिव जीरो, तो हम किसकी हेल्प लेते हैं बेटा, कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन की, और यही हमें डायरेक्शन ऑफ रिलेशनशिप बताता है। नाउ नेक्स्ट मीन्स द कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन हेल्प्स अस in determining the closeness of the relationship between two or more than two variables। वो आपस में कितने ज़्यादा closely related हैं, no doubt इसके बारे में अगर हमें जानना है तो हम किसकी हेल्प लेंगे, only coefficient of correlation की। तो होपफुली अब ये पॉइंट क्लियर हो गया होगा कि विद द हेल्प ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन हमें ये पता चलता है कि वो पॉजिटिवली रिलेटेड है, नेगेटिवली रिलेटेड है या उनके बीच में कोई रिलेशन नहीं है, दैट इज इसको हम और क्या कह सकते हैं बेटा, डिग्री। एंड नेक्स्ट पॉइंट, the extent to which the two variables are interrelated is measured with the help of covariance। अगर हमें ये जानना है कि किस लेवल का कोरिलेशन है या किस लेवल का रिलेशन है, तो उसके लिए हम किसकी हेल्प लेते हैं, कोवेरिएंस की। जब आगे की क्लासेस में हम कोवेरिएंस पढ़ाएंगे तो देखना इसमें वैल्यू +36 -72 इस तरीके से वैल्यूज आती है, क्योंकि ये सिंपली किसको शो कर रहा है, एक्सटेंट को। बट अगर हम कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन की बात करें तो इसमें +1 आएगा, -1 आएगा, 0 आएगा। क्यों? क्योंकि कोएफिशिएंट की हेल्प से हमें सिर्फ ये जानना होता है कि वो पॉजिटिवली रिलेटेड है, नेगेटिवली रिलेटेड है या जीरो रिलेशन है, क्लियर। तो कोएफिशिएंट के केस में आपकी वैल्यूज ऐसे ही आती है, मतलब -1 से लेकर के
+1 तक के बीच में ही कोई वैल्यू होगी। रीजन बीइंग हमें सिर्फ ये जानना होता है विद द हेल्प ऑफ कोएफिशिएंट कि क्या डिग्री ऑफ रिलेशन है बिटवीन टू वेरिएबल्स। क्लियर? तो ये ओवरऑल कोरिलेशन की मीनिंग थी एंड बहुत सिंपल है कोरिलेशन। होपफुली आपको सारे पॉइंट्स क्लियरली समझ में आए होंगे कि कोरिलेशन की क्या मीनिंग है और क्या उसका यूज़ है। अब हम लोग इसके आगे के टॉपिक्स नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। बेसिकली हम लोग टॉपिक वाइज क्लासेस अपलोड कर रहे हैं एंड आफ्टर दैट जैसे ही चैप्टर हमारा कंप्लीट हो जाएगा हम इसके बहुत सारे एमसीक्यूज पे डिस्कस करेंगे। अब ओवरऑल एक समरी देख लेते हैं आज की क्लास की। हमने आज की क्लास में सिर्फ इतना बताया कि अगर हम लोग कोरिलेशन की बात करें तो कोरिलेशन ये बताता है कि अगर हमारे पास दो वेरिएबल्स हैं जहाँ पे ग्रुप ऑफ आइटम्स है, लेट्स से 1 2 3 4 5 4 3 2, इस तरीके से अगर ग्रुप ऑफ आइटम है और इनके बीच का आपको रिलेशनशिप जानना है तो उसके लिए आप किसकी हेल्प लोगे बेटा? कोरिलेशन की हेल्प लोगे। अब ये रिलेशनशिप दो तरीके से बताया जा सकता है, एक तो एक्सटेंट और एक डिग्री। अगर हमें डिग्री जानना है कि उसके बीच में पॉजिटिव रिलेशन है, नेगेटिव रिलेशन है या जीरो रिलेशन है तो हम किसकी हेल्प लेते हैं? कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन की। और अगर हमें एक्सटेंट जानना है, दैट इज लेवल जानना है, तो हम कोवेरियंस की हेल्प लेते हैं। क्लियर? एक पॉइंट हमने ये बताया कि अगर हम कोएफिशिएंट की बात करें तो कोएफिशिएंट ना हमें डिग्री तो बताता है, साथ ही साथ डायरेक्शन भी बताता है। क्योंकि अगर सिंपल सी बात है, डिग्री अगर पॉजिटिव है तो हमारा डायग्राम बनेगा अपवर्ड, अगर नेगेटिव है तो डाउनवर्ड और अगर जीरो है तो स्कैटर्ड। क्लियर? एंड कोएफिशिएंट की अगर बात करें तो यहाँ वैल्यू -1 to 1 तक ही सिर्फ लाई कर सकती है। क्यों? क्योंकि हमें सिर्फ ये जानना होता है कि उनके बीच में किस तरह का रिलेशन है। बट अगर कोवेरियंस की बात करें तो कोवेरियंस हमें प्रॉपरली एक्सटेंड बताता है, दैट इज उसका लेवल, उसकी स्ट्रेंथ बताता है कि किस लेवल तक उनके बीच का रिलेशनशिप है। तो इसकी वैल्यू ज़रूरी नहीं है कि +1 -1 0 में आए, उसकी वैल्यू ज़्यादा भी आ सकती है। क्लियर? तो ये ओवरऑल आज का हमारा कॉन्सेप्ट था रिलेटेड टू कोरिलेशन। उम्मीद करते हैं आपको हमारी आज की क्लास प्रॉपर्ली समझ आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर ज़रूर करना। हम लोग मिलेंगे हमारी नेक्स्ट क्लास में जहां हम लोग कोरिलेशन के नेक्स्ट टॉपिक पे डिस्कशन करेंगे। आज के लिए बस इतना। थैंक यू सो मच।